एक बार जो भी एडजस्टमेंट डिस्कस करी थी, एक बार सारी एडजस्टमेंट जो कि आपके एग्जाम में आने वाली है उनको डिस्कस करने के बाद देन आई टेक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने अलग तरह के। आपकी बुक में क्वेश्चन थोड़े से हल्के लेवल के हैं, थोड़ा सा भारी लेवल के क्वेश्चन करेंगे। जनरली एग्जामिनर के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो उनकी कोशिश रहती है आपके स्कूल के एग्जाम में कि कोई बच्चा इसको ठीक से ना कर पाए, मतलब गलती करे ही करे, 100% करे। ये अरे फाइन, दे दे ऑफर यू अ चैलेंज, करके दिखाओ इसे ठीक। बच्चा पता है क्या करता है? फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलाने में आधा घंटा 40 मिनट लगाता है आउट ऑफ 3 आवर्स। तो डूबा। फिर वो कहता है डूबा डूबा रहता हूँ, फिर कहता है पेपर लेंदी हो गया, फिर कहता है पेपर मुश्किल हो गया। नहीं, अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करी, आउट ऑफ 6 मार्क्स आपका 1 नंबर कटेगा। आउट ऑफ 8 मार्क्स फिर भी 1 या 2 कटेगा। आउट ऑफ 10 2 कटेगा, उससे ज्यादा कटेगा नहीं। तो डोंट बॉदर कि आपकी बैलेंस शीट मिली नहीं मिली, पहले तो मिल जानी चाहिए, नहीं मिली तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो देखें जरा, अब मैं आपके सामने देख के लेके चल रहा हूँ जो एडजस्टमेंट, वो क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया था। डिप्रिसिएशन एवरीबडी इज अवेयर। डिप्रिसिएशन का क्या करते हैं हम? एसेट्स में से माइनस कर दिया और कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है। अच्छा सुनो, अगर आ जाए एप्रिसिएशन तो, एप्रिसिएशन आ जाए तो क्या करेंगे? एसेट्स में जोड़ देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ऐसा हमें करना होता है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए, अब करते हैं आपके सामने बेड डेट और डेटर वाला केस। इसको करने में बहुत लोग गलतियां करते हैं। तो आई टेक मोस्ट पॉपुलर केसेस जो कि जनरली आने के चांस होते हैं। हमने तो बहुत डीप तक किया था ना, 11-12 केसेस करे थे, उतना नहीं। पॉपुलर केसेस, सीनियर्स जूनियर्स थोड़ा सा। आइए देखें, उधर से देख लें अंशिका। मैं आपके सामने पहला लेके चल रहा हूँ मामला यहाँ पर कि आई हैव बीन गिवन सिंपल ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 25 का, या 24 का बोल देते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस मेरे पास गिवन है ऐसे। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास यहाँ पर? पर्टिकुलर्स में यू हैव बीन प्रोवाइडेड डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। क्या लिखा है? डेटर्स 5 लाख रुपए का। बैड डेट, ऑलरेडी बैड डेट गिवन है कितने का? 1 लाख रुपए का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 80,000 का। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है। मतलब आई एम टेकिंग मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इस तरह से। फिर फिर आपसे क्या बोलता है इधर एडजस्टमेंट में? नंबर 1, फर्दर बैड डेट ₹30,000 के हमने मान लिया। नंबर 2, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%, ये भी मान लिया। नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स एट द रेट 5% बोल दिया। और नंबर 4 बोल दिया क्या? बैड डेट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 60,000 पेड 40% अमाउंट। ये ये एडजस्टमेंट लास्ट वाली जो होगी वो थोड़ा तकलीफ दे सकती है कुछ बच्चों को जिनके कंसेप्ट बिल्कुल हिले हुए हैं, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। मैंने ये चीज, ये वाली एडजस्टमेंट जो है ना, ये वाली मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना के डाल दिया आपके पास। 4 एडजस्टमेंट आपके सामने है। बैड डेट रिटर्न ऑफ की बात कर दी उसने, और बाकी चीजों के बारे में भी बात कर दी।
जी बेटा, लास्ट ईयर। ऐसे लिखते हैं, देखिए। रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रुपीज 60,000, पेड 40% अमाउंट। बेडेड रिकवर्ड हो गए, पैसे दे दिया। करके दिखाइए ना इसका आंसर, करके दिखाइए फटाफट से। आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखाना और कहीं नहीं दिखाना। चलिए इधर देखिए, इसको देखिए, अब करते हैं इसको साथ साथ। हो गया 2 मिनट, अब नहीं। देखिए, यहां हमने बनाया, ये हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां से बना लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है जी, देखें क्या करना है आप। और पता है, मतलब ये समझ में नहीं आता कि क्यों आप लोग इस पे इतना परेशानी लेते चलते हैं। रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है यहाँ पर। और इधर लिख दिया क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। बातें ना करें, क्या हो गया। इधर देखिए अब, पहले इनको खाली करते हैं। किसको खाली करना है, इसको देखिए। ये डेटर, उठाइए डेटर यहाँ से। कहाँ जाना चाहिए बताइए, किधर जाएगा बोलिए। एसेट्स में। ऑल राइट, डेटर्स, व्हाट इज द वैल्यू। हाँ, 5 लाख इज द वैल्यू। चलिए, 5 लाख वैल्यू लिख दी। ठीक है जी, अब आगे चलें। दूसरा आइटम उठाइए, ये वाला, बैड डेट। ये कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। हम्म, यहाँ बैड डेट कितने का बताइए, 1 लाख का बैड डेट। ऐसे लिख दो, 1 लाख का बैड डेट। ये वाला पार्ट हो चुका है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किधर जाना चाहिए, देख पा रहे, जिन्हें नहीं आता वो देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट्स अ रूल ऑफ थंब। कितने का, 80,000 का। कौन सा फॉर्मूला। हाँ ठीक है, इसको डालने से फॉर्मूले की याद, मतलब देयर इज नो नीड फॉर एनी फॉर्मूला नाउ, अगर आप ऐसा करते हैं तो। 1 लाख, ऐसे कर दिया। चलिए, उठाइए इसको, ये पूरा हो चुका है सारा। फर्दर बैड डेट को पकड़ लीजिए पहले, फर्दर बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट्स, बताइए कितने के, 30,000 के। और यहां से माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट्स, कितने का बताइए, 30,000 का माइनस कर दिया। 470 हो चुकी है वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। दिस एडजस्टमेंट इज डन। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटस। 10% ऑन डेटस क्रिएट करना है। चलिए आ जाइए, क्या किया, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और भाई क्या लिखेंगे, न्यू, क्या लिखेंगे, न्यू। ये कौन सा वाला था, ओल्ड। कितना, इसका 10%, 47। क्या वैल्यू आई, तो यहां लिखेंगे क्या, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कौन सा वाला, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो लिख रहे हैं आप, कौन सा लिख रहे हैं यहाँ पर, न्यू। कितना था, 47,000, इसका टोटल कर दीजिए, 47।
1,77,000 डन। खत्म, इसका टोटल करते हैं। अर्जुन देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आ जाइए इधर। माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने का? इसका 423। देखो बेटा, इसका देखो, किसका? ध्यान से देखेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग। 4,23,000 का 5%। 423 का 5%, ये लिखना है। कितना वैल्यू है बताइए, कितना वैल्यू? 21,150। टोटल कितना हुआ? 4,01,000। हाँ ठीक है, 4,01,850। ठीक है, चलिए। इधर इधर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 21,150 डन। ठीक। अब लास्ट जो एडजस्टमेंट आपके पास है वो क्या कहती है? बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर पेड 40%, बेड डेट रिकवर हो गए, फायदा हो गया आपके पास। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? कितना रिकवर, कितना बेड डेट था? 40 का 60% या 40%, कितना रिकवर हुआ? 40% अमाउंट दिया। 60 का 40%, 24,000 रुपया हुआ। यहाँ लिखेंगे बेड डेट रिकवर्ड कितना? 24,000। पर सुनो, यहाँ कहीं बैंक लिखेंगे, बैंक ऐसे करके, प्लस बेड डेट रिकवर्ड 24,000 लिख के देन यू विल राइट अमाउंट। यहाँ हो गया, ट्रीटमेंट खत्म। कितने लोगों ने ठीक किया, ऐसा बताइए इससे। हाँ, लिखना चाहिए था बैंक में, पैसा आया तो बैंक में डालोगे ना, इस तरह से कहा। अब जब अमाउंट इधर डैश करके लिख देंगे अमाउंट। हाँ, सिंपल बैंक करके भी 24,000 लिख सकते थे। इससे से पता चल रहा है क्या हो रहा है। अब मैं, आपको पता चला बेटा क्या हुआ? थोड़ा पता चल रहा है। बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड आपकी एंट्री बनती थी। फिर आपने बैड डेट रिकवर्ड की इनकम को प्रॉफिट लॉस में डाल दिया। एज ए रिजल्ट बैड डेट रिकवर्ड इज गॉन। क्या एंट्री बची? बैंक टू प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डाल चुके हैं और बैंक में डाल दिया। बता पीयू, कहाँ से कुछ आया? बता क्या चीज आई तुम्हारे सामने, बता मुझे। हो गया सर हाउ क्लियर। हाउ बैड डेट हाउ बैड डेट इज गोइंग टू टच योर डेटर? बताइए। एक व्यक्ति जो आपको पैसा लेके भाग गया था, जिसको आपने अपना लॉस डिक्लेयर कर दिया था, इस साल आता है, कहता है, मैडम ये पैसा ले लो आपका, हमने आपसे गलती से हमने काम कर दिया, ये पैसा ले लीजिए। ले लिया आपने, कैश टू बैड डेट रिकवर कर दी। लेकिन अब आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो उसे क्लोज भी तो करोगे ना। बैड डेट रिकवर टू प्रॉफिट लॉस कर दिया। कंबाइन एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनेगी? बैंक बढ़ गया और प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ा तो क्रेडिट साइड में डाला, बैंक बढ़ा तो एसेट्स में डाल दिया। डन। ये किया हमने। बोलिए, फाइन। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डिटेल आई तो इस तरह की आएंगी। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है? फिर से मेरे पास ट्रायल बैलेंस है, फिर से ट्रायल बैलेंस। यहाँ मैं केस 2 बना के चल रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस है हमारे पास पड़ा हुआ यहाँ पर दोबारा से। डेबिट साइड रुपीज में, क्रेडिट साइड रुपीज में, ऐसे करके। ठीक। फिर से लिखा हुआ है डेटर्स 5 लाख डैश, बैड डेट 80,000, बैड डेट रिकवर्ड 30,000। ऐसे लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में। फिर लिखा है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70,000 का।
270 का। ठीक है, ये लिखा बैंक 6 लाख का, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा है बिल्स रिसीवेबल 2 लाख का। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है जी। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? नंबर वन, फर्दर बैड डेट्स ₹20,000 के। नंबर दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स @10%। नंबर तीन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। नंबर चार लिखता है आपसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%, और बी आर डिसऑनर्ड ₹20,000। ठीक है जी। और बहुत, इतना ही काफी है। लो, एक और लिख लेते हैं, नंबर पांच, बी आर डिसकाउंटेड एंड डिसऑनर्ड ₹40,000। बस इतना सा काम है, करो। मुझे नहीं पता, करिए। बस हाँ, हाईवे पे मिलती है। बेकार की बात ना करो यार, करो, जल्दी से करिए। फिर से हमने बनाया अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। और अगले पे चले जाके मैं क्या बना देता हूँ आपके सामने, यहाँ बैलेंस शीट बना ली, ताकि पूरा डिटेल में देखे सबको सारी चीजें। देखिए, आपको एक जो जरूरी काम करना होता है वो ये होता है कि पहले आप अपना सारा का सारा आइटम जो जहां जाने हैं वो, देखिए, ये एसेट्स है हमारे पास, रुपीज है, रुपीज है, और यहाँ लायबिलिटीज रख दी हैं। ये हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। और दूसरे पेज पे हमारे पास जो है वो, यहाँ रुपीज पर्टिकुलर्स क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स डेबिट, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल लेते हैं। ठीक, चलो, अपनी इंफॉर्मेशन को पहले पहले देखिए, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन है पहले इसे खाली करें, ये खाली करना है पहले। बेटे बात सुन ले, डेटर बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड आ जाइए। डेटर कहाँ लिखा जाएगा बताइए मुझे, डेटर का कहाँ लिखेंगे डेटर? वैल्यू बताइए, वैल्यू 5 लाख। ठीक है जी, इस तरफ चलते हैं। बैड डेट कितना लिखा जाएगा? हाँ, 80,000। यानी कि ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। बैड डेट रिकवर्ड कहाँ लिखा जाएगा? बैड डेट रिकवर्ड पहले से दे रखा है, दो जगह एंट्री नहीं जानी, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है दो जगह नहीं जाएगा। बैड डेट रिकवर्ड इज ऑन क्रेडिट साइड। ये तो लाइबिलिटी है, इनकम लाइबिलिटी है नहीं, इनकम है। कितने की? 30,000, यहाँ लिख दिया। ठीक है, यानी कि आपने ये वाला पार्ट भी कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 270, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओल्ड है, ओल्ड। कितने का? 270। आवाज नहीं करें बेटा, आवाज नहीं करें, 270। ठीक है, ये भी आपने अपनी जगह से इसको लिख दिया। बैंक 6 लाख का, आइए, बैंक
यहाँ बैंक 6 लाख का। नहीं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, थोड़ा नीचे। बैंक 6 लाख अंडर वाले कॉलम में लिख रहा हूँ, क्योंकि बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज हियर। बैंक भी लिख लिया। बी आर फिर 2 लाख रुपए का, बी आर भी करते हैं 2 लाख रुपए का। बी आर पूरा जगह बदला के, बी आर 2 लाख रुपए का। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं, हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, सब इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। क्या सारी इंफॉर्मेशन यूज हो गई? इसे लक्ष्य देख पा रहे हैं इधर से? सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है। अब ऐसा कभी भी इंफॉर्मेशन आए, सबसे पहले बी आर डिसऑनर डिस्काउंटेड वाली उठानी है आप। पहले डेटर को शेप में लेके आना है। तो बी आर डिसऑनर की होती है एंट्री, बी आर डिसऑनर की डेटर डेबिट, डेबिट नहीं, डेटर डेबिट और बी आर क्रेडिट, क्या एंट्री होती है? हाँ, हाँ, डेटर में जोड़ते हैं क्या इसकी एंट्री है? 3 नंबर की एंट्री क्या बनती है? 3 नंबर वाले की एंट्री, डेटर डेबिट टू बी आर। अमाउंट कितना है? 20,000 और 20,000 अमाउंट है, ये वाला एंट्री। दिस इज योर एंट्री। अब मुझे बताइए कि डेटर और बी आर, आइए जरा देखिए इसकी जगह पे, डेटर में जोड़ दीजिए प्लस बी आर डिसऑनर्ड। कितने का था वो? वैल्यू कितनी थी? 20,000। और यहाँ बी आर से माइनस कर दीजिए बी आर डिसऑनर्ड। कितने का बी आर डिसऑनर्ड था? 20,000 का। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,80,000। 180 वैल्यू होगी इसकी, 180। इज दैट फाइन विद यू? ठीक है, माइनस कर दिया। अरे बाबा बात सुनो, हो गया। अब आप देखिए आपकी इंफॉर्मेशन क्या कहती थी आपसे। आपका ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है, ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है। बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड जब होता है तब क्या करते हैं देखिए। तब तब आपकी एंट्री क्या होती है देखिए। तब की एंट्री होती है आपकी नंबर, आपकी एंट्री होती है डेटर डेबिट। अमाउंट बोलिए कितने का था? 40,000। और टू बैंक 40,000, ऐसे बनती है। ठीक है बेटा, आवाज थोड़ा आवाज कम। तो विल गो हियर। बैंक में क्या कर देंगे? माइनस। बैंक में क्या कर देंगे? माइनस बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। कितने का माइनस करेंगे बैंक से? 40,000। बैंक की वैल्यू लिखेंगे 5,60,000 बेटा, 60,000। ठीक। और यहाँ प्लस बी आर डिसकाउंटेड एंड डिसऑनर्ड, कितने से? 40,000 से। अब जाके आपका 5,60,000 असली शेप में है। और देखो दो जगह एंट्री हो रही है, ये भी दो जगह, दो जगह, दो जगह, दोनों दो दो जगह एंट्री चली गई आपकी। ठीक है जी। सो ये वाला पार्ट आपने, कौन सा वाला पार्ट खत्म कर लिया? ये पूरा खत्म कर लिया और ये पूरा खत्म कर लिया। अब आ जाइए फॉर द बैड डेट। लास्ट में करेंगे तो डेटर की वैल्यू बदल जाएगी। फॉर द बैड डेट कितना बोला क्वेश्चन में? फॉर द बैड डेट 20,000 का, माइनस फर्दर बैड डेट कितने का? फर्दर बैड डेट कितने का? हाँ, नहीं बेटा, फर्दर बैड डेट कुछ और है। ये देखिए, अब हम इसको कर रहे हैं, ये वाले को। फर्दर बैड डेट ये फर्दर 20,000। चलो ठीक है, 20,000 ही। फर्दर बैड डेट कितने के? 20,000 के। 540। और फर्दर बैड डेट जब हुए तो कहाँ जाएंगे हम? प्रॉफिट लॉस में यहाँ भी जाएंगे। प्लस फर्दर
बैड डेट कितना? 20,000। ये चला गया। इस पर आए, अगले वाले पार्ट पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसे काटें, यहाँ चले आए। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और क्या लिखेंगे? न्यू। क्या लिखना है इस पे? न्यू। कितना है न्यू ये? इसका 10%, 10%। 54,000। 0,006 बचा, और 8 बचा। 486। ठीक है, ये बना। इसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट लॉस में भी लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस में यहाँ प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या लिखेंगे इसके ब्रैकेट में? न्यू। न्यू कितने का था है? कितने का था नया वाला, बताइए? 54,000। 54,000, इसको क्लियर कर दीजिए आप। 8 और 10, 1,54,000 हो गया। क्लियर हो गया। 1,54,000 क्लियर हो गया। आपके हिसाब से ये सब इधर ले आना पड़ता, जो जो कर रही है उधर ले आना पड़ता, इसलिए कह रहे हैं उधर रख के छोड़ दो। इधर लाके करेंगे तो मैंने सुनना नेगेटिव हो जाता। आ, हाँ, ये देखो, ये हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आओ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते हैं, देखिए कितना है। 5% माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 5%, इसका 5%। 486 का 5/100 कितना बनता है? 24,300। कितना बनेगी वैल्यू? 0,075 में से 4 गया 1, और 461,700 यहाँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या वैल्यू बताई थी, बताइए अभी? हाँ, डन, खत्म। दैट्स योर आंसर, हो गया। अब आप देखेंगे, अ, कितने लोगों ने ये ठीक किया था? बार बार समझाने के बाद भी वही गलती कर रहे हैं, नहीं करना। सभी ने नोट किया बेटा इसे? सर देखो, सर दोबारा चला रहा हूँ आपको। एक बार समझा दो। मैं समझाया तो अभी। ये मैं क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन की फोटो ले लिया जाए आपका, ठीक है, ले लिया, ये क्वेश्चन था। एक एक करके सारे आइटम ट्रांसफर करें। दिस वॉज योर क्वेश्चन। फिर आपने प्रॉफिट लॉस में बैड डेट, फॉर द बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नया। बैड डेट रिकवर्ड एज इट इज क्रेडिट में जाना था, पुराना प्रोविजन एज इट इज क्रेडिट में जाना था। अब आए बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले क्या किया आपने? बीआर डिसऑनर लिखा, बीआर से माइनस करा। फिर से बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर हुआ, बीआर से नहीं, बैंक से माइनस हुआ, और डेटर में जुड़ा। डेटर में 2 बार डिसऑनर बिल जुड़े, डेटर शेप में आ गए। फिर 10% प्रोविजन बनाया, वो माइनस करा। फिर 5% डिस्काउंट बनाया, वो करा। दैट इज योर आंसर। तो जो नोट्स दिए थे 8 पेज के, 6 पेज के, उन्हें खोल के एक बार देखना, समझ में आएंगे वो। और आपके क्वेश्चन सुनो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना बेड डेट का, इतना मुश्किल थोड़ी आता है। नहीं आता। नहीं आ रहा बेटा, कुछ भी कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। सब बड़ा जीरो है। ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे, बिकॉज आई एम इन हरी। आज नहीं बैठेंगे, कल बैठेंगे पूरा टाइम। चलिए, वी आर वाइंडिंग अप टुडे।